हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हैड टू का प्रयोग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हैज टू हैव टू का प्रयोग। तो आप सबका स्वागत है अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर। मैं अरविंद कुमार। तो आज हम बात करेंगे हैड टू का प्रयोग। तो पिछले वीडियो में ना हैज टू हैव टू का प्रयोग जो समझाया था तो आपकी समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे हैड टू का प्रयोग। तो हैड टू यानी हैड यानी पास्ट, पास्ट को कवर करेगा। तो ये पास्ट में हम किसी कर्ता के कार्य करने की मजबूरी को शो करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को भूतकाल में कोई काम करना पड़ता था, वह नहीं चाहता था लेकिन उसे फिर भी करना पड़ता था, तो ऐसे सेंटेंसों को हम हैड टू से बनाते हैं। तो यहाँ गौर से भूतकाल में कर्ता द्वारा किसी कार्य को करने की मजबूरी दर्शाने के लिए हैड टू का प्रयोग करते थे। कोई भी काम हम भूतकाल में कोई व्यक्ति करता था और वो करना नहीं चाहता था, तो ऐसे सेंटेंसों को हम हैड टू से बनाते हैं। ध्यान रखना है, हिंदी के वाक्य अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते आ शब्द आते हैं। जैसे उसे उधार लेना पड़ता था, उसे अपने गांव जाना पड़ता था, उसे खेतों में हल चलाना पड़ता था। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो भूतकाल में होने वाले किसी कार्य को शो करते हैं और जिसमें दिखाई जाते हैं कि इसमें कोई मजबूरी छुपी है। तो ऐसे सेंटेंसों की इंग्लिश हम किस तरह से बनाएंगे ये देखना है। अब यहाँ गौर से देखिए, अगर सेंटेंस सिंपल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, हैड टू का प्रयोग, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम कार्य को दर्शाएंगे और उसके बाद शेष वाक्य लिख देंगे। तो सब्जेक्ट हैड प्लस टू प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इस क्रम में हम सेंटेंस बनाएंगे। अब एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको। किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो पड़ती थी, यहाँ हमारा शब्द है पड़ती थी। क्लियर। तो यहाँ हम ये दर्शा रहे पड़ती थी से क्या मतलब है, निकल रहा है कि उसे वह करना नहीं चाहता लेकिन करनी पड़ती थी, क्योंकि किसान का काम करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में चेंज करें तो कैसे करेंगे, फार्मर्स, किसानों के लिए क्या लगेंगे, फार्मर्स, और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे हैड टू, मेहनत करना, वर्क हार्ड, वर्क, तो हार्ड से पहले हम क्या लगाए, वर्क वेरी हार्ड। फार्मर हैड टू वर्क वेरी हार्ड, किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और देखो, उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता था, जाना पड़ता था, उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता था। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, उसे यानी ही हैड टू, कहाँ जाना पड़ता ना, स्कूल, गो टू स्कूल, कैसे जाना पड़ता था, पैदल, पैदल के लिए हम लगाते हैं ऑन फुट, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था, कहाँ जाना पड़ता, टू स्कूल, स्कूल के लिए कैसे, ऑन फुट, ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। तुम्हें घर पर अपनी माँ की मदद करनी पड़ती थी। अब मान लीजिए सेंटेंस आता है, तुम्हें घर पर अपनी माँ की मदद करनी पड़ती थी। अब इसको हम इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू। अब तुमने यू लगा दिया, अब हैड टू का प्रयोग, हैड टू,
क्या करना पड़ता था, मदद करनी पड़ती थी। तो मदद करने का क्या हो गया, हेल्प। यू हैड टू हेल्प किसकी करनी पड़ती थी, अपनी माँ की। तो अपनी के लिए हम क्या लगाएंगे, अपनी माँ यानी तुम्हारी माँ, योर मदर। तुम्हारा क्या सेंटेंस, यू हैड टू हेल्प योर मदर। कहाँ पे करनी पड़ती है, घर पर। घर पर के लिए क्या लगाएंगे, एट होम। ये सेंटेंस है, यू हैड टू हेल्प योर मदर एट। तो अब हम नेगेटिव पे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें हैड और टू के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट। तो हैड नॉट टू। तो हमेशा ध्यान रखना, जो नॉट का प्रयोग वो हैड के बाद होगा, टू के बाद नहीं होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस सीक्वेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कुछ। उसे स्कूल दूर नहीं जाना पड़ता था। अब यहां पे हमारा नहीं शब्द आ गया, उसे स्कूल दूर नहीं जाना पड़ता था, यानी वो दूर नहीं जाता था, तो जाना उसकी मजबूरी नहीं थी। अब ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए, ही हैड नॉट टू गो टू स्कूल फार। ही हैड नॉट टू गो टू स्कूल फार। तो फार का मतलब हो गया दूर, तो उसे स्कूल दूर नहीं जाना पड़ता था। और एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अपनी फसल की रखवाली नहीं करनी पड़ती थी। अब सपोज तो ये सेंटेंस आता है, तुम्हें तुम्हें अपनी फसल की रखवाली नहीं करनी पड़ती। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा तुम्हें, यू, और यू के साथ हम प्रयोग करेंगे हैड नॉट टू। नहीं शब्द आ रहा है, हैड नॉट टू का प्रयोग करते हैं, यू हैड नॉट टू। अब रखवाली क्या नहीं करनी पड़ती थी, रखवाली। रखवाली के लिए क्या लगाएंगे, वॉच। यू हैड नॉट टू वॉच, क्या नहीं कर, किसकी रखवाली, अपनी फसल की। वॉच योर क्रॉप। यू हैड नॉट टू वॉच योर क्रॉप। हो गया सेंटेंस। बहुत आसान है इंग्लिश बनाना, बहुत हार्ड नहीं होता। अगर हम आज सीधे सीक्वेंस में अगर सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन हमें सही सीक्वेंस पता होना चाहिए। और देखिए एग्जाम्पल अगला, उसे अपने घर की पुताई नहीं करनी पड़ती थी। अब यहां पर देखें, उसे अपने घर की पुताई नहीं करनी पड़ती थी। यहां गौर से देखें तो उसे यानी सब्जेक्ट हो गया ही हैड, और हैड के बाद अब आएगा नॉट, और उसके बाद टू, ही हैड नॉट टू। अब पुताई के लिए हम क्या लगाएंगे, वाइट वॉश। क्या लगाएंगे, वाइट वॉश। ही हैड नॉट टू वाइट वॉश, उसे पुताई नहीं करनी पड़ती थी, किसकी, अपने घर की। तो ही हैड नॉट टू वाइट वॉश हिज
हाउस। तो ही हैड नॉट टू वाइट वॉश हिज हाउस। बहुत सिंपल सेंटेंस है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। अब हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और खासकर क्या से शुरू होने वाले शब्दों में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे, इस क्रम में, और फिर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस शेष वर्ब, इस क्रम में सेंटेंस लिखेंगे अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो। अब देखिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ता था? और ये हमारा बन गया, क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ता था। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तो हम तुम्हें आ रहा है तो हेड आगे लगाएंगे, हेड और फिर यू। उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, टू, हैड यू टू। नॉट तो है नहीं है इसमें, नहीं सब तो है नहीं, तो नॉट लगाएंगे, हैड यू टू। उसके बाद पकाना यानी कुक। क्या पकाना? फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या है? हैड यू टू कुक फूड। क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ता था? और एग्जाम्पल देखिए, क्या उसे नाचना नहीं पड़ता था? अभी आया सेंटेंस, क्या उसे नाचना नहीं पड़ता था, इसमें नहीं शब्द आ रहा है, तो हैड ही, उसी के लिए ही आ गया। अब नहीं शब्द आ रहा है तो ही के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, हैड ही नॉट, और उसके बाद टू का प्रयोग करें, हैड ही नॉट टू। अब क्या है हमारी वर्ब? नाचना यानी डांस। सेंटेंस बन गया, हैड ही नॉट टू डांस। क्या उसे नाचना नहीं पड़ता था? और एग्जाम्पल देखिए, उसे शाम को कहाँ जाना पड़ता था? कहाँ जाना पड़ता था। अब यहां पे हमारा आ गया कहाँ शब्द, कहाँ यानी प्रश्नवाचक वर्ब। तो सबसे पहले हम कहाँ लिखेंगे? वेयर। अब उसके बाद उसे सब्जेक्ट है, अब फिर लिखेंगे उसके बाद हैड, और उसके बाद उसे लिखेंगे ही। अब इसमें नॉट नहीं है इसलिए क्या लगाएंगे हम? टू। वेयर हैड ही टू, जाना वर्ब है गो। वेयर हैड ही टू गो, कब जाना पड़ता? शाम को, इन द इवनिंग। इवनिंग से पहले हमेशा इन का प्रयोग होता है, इन द। तो वेयर हैड ही टू गो इन द इवनिंग। तो यहां पर आपने देखा कि हम हैड टू का प्रयोग किस तरह से करते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी हासिल करने के लिए, आगे टेंस समझने के लिए आप मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।